नमस्कार, स्वागत है आप सबका मोटिवेशनल माय मोटो में और मैं हूं प्रगति विश्वा। सर दर्द से लेकर पेट दर्द तक, ब्लोटिंग से लेकर कॉन्स्टिपेशन तक, हर बीमारी की जड़ है आपका खराब डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अगर आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और खुद को बीमारियों से दूर रखना चाहते हैं तो आज का वीडियो है खास आप ही के लिए, क्योंकि आज मैं शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसी आदतें जिन्हें अगर आपने अपनी जिंदगी में शामिल किया तो आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग जरूर करेंगे। तो देर किस बात की है, करते हैं शुरू से शुरू। पॉइंट नंबर 1 है च्यू योर फूड वेल, यानी कि अपना खाना अच्छी तरह से चबा चबा के खाइएगा। देखिए, डाइजेशन की शुरुआत होती है आपके मुंह से। जब आप अपने खाने को अच्छी तरह से चबा चबा के खाते हैं तो उसका मॉलिक्यूलर ब्रेकडाउन अच्छी तरह से होता है, जिससे कि फूड का एब्जॉर्प्शन इजीली हो जाता है और उससे जो एनर्जी रिलीज होती है वो हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग में काम आती है। इसे आप आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि आपको सब्जी, दाल और चपाती बनाने में 1 घंटे का टाइम लगता है, लेकिन अगर कोई इंसान आपको दाल पहले से ही भिगो के दे दे, सब्जियां काट के दे दे, आटे का डो प्रिपेयर करके दे दे, तो आप क्या करेंगे? आप फटाफट से आधे घंटे में ही पूरा खाना बना के रेडी कर देंगे और आपके पास जो आधा घंटा बचेगा उस आधे घंटे में आप आराम करेंगे या वो करेंगे जो आप करना चाहते हैं या जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना? बिल्कुल उसी तरह से ही बॉडी का होता है। जब हमारी बॉडी में खाने का एब्जॉर्प्शन अच्छी तरह से होता है तो हमारी बॉडी से जो एनर्जी निकलती है, हमारी बॉडी के पास जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, उसे वो लगाती है बीमारियों को दूर करने के लिए और अपनी बॉडी को फिट करने में। तो इसीलिए खाने को हमेशा चबा चबा के खाइएगा। पॉइंट नंबर 2 है फर्मेंटेड फूड इंटेक। देखिए, फर्मेंटेड फूड्स में होते हैं गुड बैक्टीरिया जो आपके गट के और बॉडी के हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अपनी डाइट में फर्मेंटेड फूड्स को ज़रूर इंक्लूड कीजिएगा। अब आप सोचेंगे कि फर्मेंटेड फूड होता क्या है, तो देखिए, बड़ा ही आपको आसान एग्जाम्पल दे रही हूँ। ये होते हैं इडली, डोसा या फिर ढोकला या फिर दही, इस तरह की रेसिपीज जहाँ पर हम अपने बैटर को फर्मेंट करते हैं 6-8 घंटे या फिर ओवरनाइट, ताकि उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ की जा सके, ताकि यही बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर जाकर हमको बेटर फंक्शनिंग के लिए हेल्प कर सके। तो इस तरह के खाने को अपनी डाइट में आपको ज़रूर इंक्लूड करना है। वैसे तो बहुत सारी रेसिपीज़ हैं फर्मेंटेड, आप चेक कर सकते हैं, नेट पर भी आपको मिल जाएगा या फिर आप गूगल कर सकते हैं, पर मैंने आपको कुछ कॉमन एग्जाम्पल दिए हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको ज़रूर मेंशन करूँगी और वो ये कि जो मैंने बताया आपको अभी कि आपको इडली, डोसा और ढोकला जैसी रेसिपीज़ खानी है, तो ये रेसिपीज़ आपको हमेशा ट्रेडिशनल तरीके से ही बनानी चाहिए, यानी कि ओवरनाइट सोक करके, फर्मेंट करके ही आपको इन्हें बनाना है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप इन्हें इंस्टेंट तरीके से बनाएंगे तो आपको टेस्ट तो मिलेगा, ये हेल्दी भी होंगी, लेकिन इसमें बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होती। तो ये जो रेसिपीज हैं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को उस तरह से अच्छा नहीं करेंगी जिस तरह से फर्मेंटेड रेसिपीज ट्रेडिशनल तरीके से करती हैं। तो इन रेसिपीज को कोशिश कीजिएगा कि हमेशा ट्रेडिशनल तरीके से ही बनाएं, ताकि आपको इन रेसिपीज का पूरा फायदा हो। इसके बाद पॉइंट नंबर 3 है बी काइंड टू योर लीवर। अगर आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखना चाहते हैं तो अपने लीवर का भरपूर ध्यान रखिएगा। आजकल फूड कल्चर बहुत बढ़ गया है, जगह जगह इंटरनेट पर यहाँ वहाँ बड़ी सारी टेस्टी और टेम्पटिंग चीज़ें देखने को मिलती हैं और आपको लगता है कि ये भी खाना है और ये भी खाना है। तो इस चक्कर में बहुत सारे लोग घर के बाहर खाना बहुत प्रेफर करते हैं और खाने की कोशिश भी करते हैं। और आप जानते हैं कि घर के बाहर का खाना टेस्टी तो होता है, लेकिन कितना हेल्दी होता है इसके बारे में मुझे कहने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। दूसरी बात यह कि बहुत सारे लोग आजकल अल्कोहल इंटेक में बहुत बिलीव करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि एक लाइफस्टाइल का हिस्सा है, इससे लाइफस्टाइल अपलिफ्टमेंट होता है, तो थोड़ा अल्कोहल तो ले लेना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, ये दोनों ही चीज़ें आपके लीवर के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो अगर आप अपने लीवर को अच्छा रखना चाहते हैं, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखना चाहते हैं, तो घर में बना हुआ हेल्दी हाइजीनिक खाना खाने की कोशिश कीजिए और अल्कोहल से जितना हो सके उतना दूर रहिएगा। इसके अलावा आप लीवर लविंग फूड्स ज़रूर खाइएगा, जैसे कि गाजर है, बीटरूट है, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं। आप फ्रेश जूस ले सकते हैं वेजिटेबल्स का, फ्रूट्स का, लेकिन घर में बना हुआ। इसके बाद पॉइंट नंबर 4 है ड्रिंक वाटर, यानी कि पानी पीजिए। बहुत सारे लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम इसीलिए खराब होता है, उनको कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की प्रॉब्लम इसीलिए होती है क्योंकि वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर नहीं पीते।
उन्हें ऐसा लगता है अरे पानी पीने से कुछ नहीं होता, सब ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, पानी पीने से बहुत फर्क पड़ता है। अब इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं। देखिए, अगर आपको मैं 1 मग पानी दूं और बोलूं कि फटाफट से इस कमरे को चमका कर धो डालो, तो क्या आप धो पाएंगे? आप कहेंगे इतने कम पानी में कैसे धुलेगा, थोड़ा ज्यादा पानी दो तभी तो हम धो पाएंगे। बिल्कुल उसी तरह से बॉडी का होता है। अगर आप कम पानी पिएंगे तो आपका सिस्टम क्लीन नहीं होगा, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से फर्श क्लीन नहीं हो सकता कम पानी में। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर जरूर पिएं। इसीलिए हर इंसान को पूरे दिन में कम से कम 1 से 2 लीटर पानी तो पीना ही चाहिए, ताकि आपका सिस्टम क्लीन रह सके। दूसरा, आपकी बॉडी से टॉक्सिक सब्सटेंसेस बाहर रिमूव हो सके। तीसरी बात ये कि ये आपकी स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग बनाने में भी बहुत हेल्प करता है। तो इसीलिए ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर। पॉइंट नंबर 4 है स्ट्रेस मैनेजमेंट। जब भी आप स्ट्रेस में होते हैं, परेशानी में होते हैं, तब आपकी बॉडी अलग तरीके से बिहेव करती है और इस बात का असर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे पड़ता है और अल्टीमेटली आपकी हेल्थ पे पड़ता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप कभी परेशान हैं, आपके घर में कोई मुसीबत आ जाए, तो आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले उस मुसीबत को दूर भगाने की कोशिश करेंगे। उस वक्त आपको ख्याल नहीं आएगा कि क्या खाना बनाना है। आपको उस वक्त ये ख्याल नहीं आएगा कि मैंने खाना खाया है या नहीं खाया है। आपका सारा ध्यान इस पर होगा कि कैसे इस मुसीबत को दूर भगाया जाए। बिल्कुल ऐसे ही हमारी बॉडी के साथ भी होता है। तो जब आप स्ट्रेस लेते हैं तो आपकी बॉडी आपके डाइजेशन पर ध्यान देना कम कर देती है, जिसकी वजह से ढेर सारी बीमारियां इकट्ठी हो जाती हैं। तो अगर आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखना चाहते हैं तो आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। अपने दिमाग को शांत और रिलैक्स रखना चाहिए। इसके लिए आप योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, आप वॉक कर सकते हैं, और अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो आप अच्छा म्यूजिक सुनिए ताकि आपका माइंड रिलैक्स रहे, ताकि आपके हार्मोन्स का बैलेंस बना रहे और आपका जो सिस्टम है वो बढ़िया तरीके से काम कर सके। तो अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट का जरूर ध्यान रखिएगा। लास्ट 5th पॉइंट है फाइबर रिच फूड इनटेक। तो अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखना चाहते हैं तो फाइबर रिच फूड्स आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करने ही पड़ेंगे, क्योंकि ये जो फाइबर रिच फूड्स हैं वो ब्रश की तरह से काम करते हैं। और ब्रश क्या करता है? ब्रश किसी भी चीज़ को रगड़ रगड़ के साफ कर देता है। तो जब आप फाइबर रिच फूड खाते हैं तो ये फूड्स आपके सिस्टम को ब्रश की तरह से क्लीन कर देते हैं। इसमें से सारी गंदगी बाहर निकाल देते हैं और आपके सिस्टम को एकदम क्लीन कर देते हैं। और जब कोई चीज़ एकदम साफ सुथरी हो जाएगी तो क्या वहाँ पर बीमारी रहेगी? बिल्कुल नहीं रहेगी। तो इसीलिए फाइबर रिच फूड्स आपको ज़रूर खाने चाहिए। अब फाइबर रिच फूड्स कौन से होते हैं? देखिए, ये फ्रूट्स भी हो सकते हैं, वेजिटेबल्स भी हो सकते हैं और सीरियल्स भी हो सकते हैं। अच्छा, फाइबर रिच फ्रूट्स में आप ले सकते हैं सेब, नाशपाती, केला, पपीता या कोई भी सीजन का फल। और वेजिटेबल्स में आप कोई भी कच्ची सब्जी ले सकते हैं, जैसे कि गाजर है, मूली है, चुकंदर है, खीरा है। इसके अलावा ब्रोकली भी आप खा सकते हैं। और आपके पास जो भी कच्ची सब्जियां हैं वो आप ज़रूर लीजिए, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में आपको फाइबर मिल जाता है। इसके अलावा अनाज भी बहुत सारे हैं जिसमें आपको फाइबर मिल जाता है, जैसे कि ओट्स है, किनुआ है, आप काले चने ले सकते हैं, साथ में राजमा छोले में भी फाइबर मिल जाएंगे आपको। तो इस तरह के जो अनाज है इन्हें भी अपनी डाइट में आप इंक्लूड कर सकते हैं। चिया सीड्स भी बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारा आपको फाइबर मिल जाता है और साथ ही ये वेट लूज में भी हेल्प करते हैं। तो इसे भी आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। और अगर आप ड्राई फ्रूट्स की बात करें तो बादाम में बहुत ही अच्छी मात्रा में फाइबर मिलता है, जो आपकी सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है और साथ ही आपकी स्किन के लिए तो है ही अच्छा। तो इन चीज़ों को आप अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इन बातों को याद रख के इन्हें अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा ज़रूर बनाइएगा। आई एम श्योर आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बेशक कितने भी व्यस्त रहिए।